अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम एहसन है और इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि फ़ेसबुक पिक्सल को किस तरीके से अपनी वेबसाइट से कनेक्ट किया जाता है और अपनी वेबसाइट को आप किस तरीके से फ़ेसबुक बिज़नेस मैनेजर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है अगर आप सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं और सारी चीज़ों में जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि फ़ेसबुक पिक्सल होता क्या है। फ़ेसबुक पिक्सल दरअसल आपकी वेबसाइट और आपके ऐड अकाउंट के दरमियान एक इंटीग्रेशन होती है। अब फ़र्ज़ कर लें आप सेल्स कैंपेन चलाते हैं और आपको कोई ऑर्डर आता है फ़ेसबुक ऐड की तरफ से, यानी कि फ़ेसबुक ऐड आपने चलाया और उसके रिज़ल्ट में आपको ऑर्डर आ गया। अब ऑर्डर ये आया तो ये सारा रिकॉर्ड आपको किस तरीके से पता चलेगा। हो सकता है आपको ऑर्डर किसी और रिसोर्सेज से आया हो, तो ये सारी चीज़ें आपको किस तरीके से पता चलती हैं, ये आपको फ़ेसबुक पिक्सल की मदद से पता चलती हैं। जब आप कोई कैंपेन चलाते हैं तो उसमें वो रिज़ल्ट्स दिखाता है आपको कि इतने आपके परचेजेस आए हैं, या अगर कोई और किस्म का ऐड आप चलाते हैं तो वो आपको कहता है इतने लिंक क्लिक्स आए हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं ये फ़ेसबुक पिक्सल की मदद से हो रही होती हैं। अगर आपकी वेबसाइट पर कोई ऑर्डर प्लेस करता है या कोई आपकी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता है, तब भी जो आपका पिक्सल होता है वो सारा जो डेटा होता है वो इकट्ठा कर लेता है। तो इसी तरीके से फ़ेसबुक पिक्सल काम करता है। हो सकता है बहुत सी चीज़ें आपको अभी समझ ना आ रही हों, लेकिन अगर जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे पिक्सल का आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने वर्डप्रेस में आ जाना है। वर्डप्रेस में आने के बाद आपने यहाँ पर एक नई प्लगइन ऐड करनी है जिसका नाम है फेसबुक फॉर वूकॉमर्स। इस प्लगइन को आपने इंस्टॉल करके एक्टिव कर लेना है। एक्टिव करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाना है। जैसे ही आप इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में जाएंगे तो आपके पास ये प्लगइन आ रही होगी फेसबुक फॉर वूकॉमर्स के नेम से। आपने क्या करना है, आपने कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का जो पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने करना है अपनी वेबसाइट को अपने बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि जो आपकी आईडी लॉगिन है क्या आप उसी आईडी से कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपने कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके का डायलॉग आ रहा होगा। आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना बिजनेस मैनेजर ऐड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट कर लें। बिजनेस मैनेजर सेलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना जो फेसबुक का जो पेज होगा वो सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से अपना पेज सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट होता है वो आ रहा होगा। अगर आपने कनेक्ट करना होगा तो क्या करेंगे, आप ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे तो आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट होगा वो ऐड हो जाएगा। फ़िलहाल हम इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं ऐड कर रहे तो इसको हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने कैटलॉग क्रिएट करनी होगी। हो सकता है ये आपके पास ना बनी हुई आ रही हो, क्योंकि मैं पहले इंटीग्रेट कर चुका था, लेकिन दोबारा मैं आप लोगों को सिखाने के लिए इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई सी भी जो कैटलॉग है, ये दोनों ही न्यू कैटलॉग्स हैं, इसमें से मैं ये वाली जो कैटलॉग है इसको चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखें यहाँ पर ऐड अकाउंट आपको सिलेक्ट करना होगा। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ऐड अकाउंट का आपको बताया था। अगर आपने उस तरीके से ऐड अकाउंट नहीं बनाया तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे और आपका जो ऐड अकाउंट होगा वो 1 से 2 क्लिक्स के अंदर बन जाएगा। यहाँ पर मेरे केस में मेरा जो ऐड अकाउंट है वो ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अच्छा, अब देखें यहाँ पर पिक्सल्स लिखा हुआ आ रहा है। अब ये पिक्सल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो आपसे ये कहेगा कि आप अपना जो पिक्सल है वो बना लें। तो मेरे केस में क्या है, मैंने ऑलरेडी एक पिक्सल बनाया हुआ है, तो मैं उस पिक्सल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इस पिक्सल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखें ये सारी चीज़ें हमने सिलेक्ट कर ली हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने नेक्स्ट फिर करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद फिर ये आपसे कुछ ऐसी परमिशंस वगैरह पूछेगा। आपने क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है।
तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस अकाउंट है वो हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट से लिंक हो चुका है। उसके बाद आपने डन पे क्लिक करना है। देखें, अब मैंने जैसे ही डन पे क्लिक किया, यहाँ पर इसने मुझे मेरी वेबसाइट पर कह दिया कि अगर आप वेबसाइट पर रीडायरेक्ट होना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कनेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वेबसाइट है वो बिजनेस मैनेजर के साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है पिक्सल को। तो पिक्सल को देखने से पहले हमने क्या करना होगा, हमें जाना होगा बिजनेस मैनेजर में। बिजनेस मैनेजर में जैसे ही आप जाएंगे, आपके पास एक बटन आ रहा होगा इवेंट्स मैनेजर का। आपने इवेंट्स मैनेजर पे क्लिक करना है। तो पिक्सल जो है सही तरीके से हमेशा आपने सेटअप करना है। अगर पिक्सल आप सही तरीके से सेटअप नहीं करते तो आपकी जो परचेजेस आएंगी बाद में, या जो रिजल्ट्स आएंगे कैंपेन्स के, वो गलत भी आ सकते हैं। उसके अंदर आपकी परचेज रियल टाइम में 1 होगी और कैंपेन्स में जो है आपको 3 से 4 ऑर्डर्स आ रहे होंगे। तो ये इशू मैं पहले फेस कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो है पिक्सल सेटअप करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इवेंट्स मैनेजर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये वाला जो पिक्सल है जिसके आखिर में 375 आ रहा है, ये मेरी वेबसाइट से कनेक्टेड है। मैं क्या करूँगा, इस मेटा पिक्सल पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पर ये जो पिक्सल है पहले से कनेक्ट था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ इवेंट्स भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो आप अगर न्यू होंगे, आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ टेस्ट इवेंट्स पे क्लिक करना होगा। टेस्ट इवेंट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर जो है पूछा जाएगा कि आप अपनी वेबसाइट का जो URL है वो पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जो है आपकी जो वेबसाइट होगी वो ओपन हो जाएगी। जब वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी तो आप ये सारे जो इवेंट्स होंगे इनको बारी बारी परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, आपको एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ कि देखें, ये जो पेज व्यू यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ये पेज व्यू लिखा हुआ आ रहा है। अगर मेरी वेबसाइट का कोई भी पेज विजिट होता है तो ये क्या होगा, पेज व्यू काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद व्यू कंटेंट आ रहा है, अगर किसी कंटेंट को देखा जाएगा तो ये व्यू कंटेंट काउंट होगा। सही है। उसके बाद ऐड टू कार्ट, अगर मेरी किसी प्रोडक्ट को कोई बंदा आकर मेरी वेबसाइट पर ऐड टू कार्ट करेगा तो ये ऐड टू कार्ट का जो इवेंट होगा ये काउंट होगा। सही है। अब मैं यहाँ पर देखें, ये जैसे कि मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद जो है मैं इसको ऐड टू बास्केट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कार्ट ही होता है। सही है, जिस तरीके से नॉर्मल वेबसाइट्स में आ रहा होता है। अब देखें, मैंने यहाँ पर क्या किया, इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस वेबसाइट से इसी प्रोडक्ट को परचेज करूँगा, यानी इधर अपना ऑर्डर एक प्लेस करूँगा। बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर हम फॉर्म वगैरह फिल करके एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो अब प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है आपने। जैसे ही हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो इवेंट्स होगा देखें अपडेट हो जाएगा। देखें यहाँ पर ये मैंने परचेज कर लिया है। ठीक है, अब जब भी कोई बंदा आकर हमारी वेबसाइट के इस चेकआउट पेज पर आएगा और ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर लेगा, परफॉर्म करने के बाद उसका जब ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा तो हम जब सेल्स कैंपेन चलाएंगे तो हमारे पास एक परचेज काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो पिक्सल होता है काम करता है। अब देखें यहाँ पर देखें 8:45 पर ये एक इवेंट काउंट हुआ है हमारी वेबसाइट से। ठीक है, कि किसी ने परचेज किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, परचेज किया है। तो परचेज करने का मतलब क्या हुआ, हमने ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये इवेंट जो है, इस इवेंट को इसने फ़ौरन से ट्रिगर कर लिया कि जी कोई आया है वेबसाइट पर और उसने आके परचेज का जो इवेंट था वो परफॉर्म किया है। ठीक है, हमने ऐड टू कार्ट भी किया था 8:45 पर 3 सेकंड पर, और यहाँ पर 8:45 पे जो है हमने परचेज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका पिक्सल काम करता है। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आए इस कोर्स के अंदर, मेरी वीडियोस के अंदर, आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। फेसबुक पे और इंस्टा पे भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।